तो आप लोग जैसे इंट्रोडक्शन दे रहे हो या डेली रूटीन बताते हो या फिर आप अबाउट मदर बताते हो, यानी जितनी भी आप टॉपिक, कोई भी टॉपिक बताते हो, तो ज़्यादातर आप लोग खुद ही पहचान लेते हो। अगर कोई टॉपिक बता भी रहा है तो आप उसे सुनकर पहचान लेते हो कि ये रट करके आया हुआ है ना, क्योंकि वो वैसा ही सेम बोलता है जैसा टॉपिक में लिखा गया हुआ होता है। लेकिन जो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है, अपने ब्रेन का यूज़ करता है, उसकी टॉपिक्स को आप नहीं समझ सकते। आप वो रटी हुई टॉपिक को भी ऐसे बोलेगा कि लगेगा कि वो अपने आप से बना करके बोल रहा है। तो वही चीज़ें मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको बोलना है, ठीक है। ऐसा बोलना है कि आपको कोई जज ना कर सके, कोई ये ना कह सके कि ये रट करके आया हुआ है। सुनने के बाद हर किसी को लगे कि हाँ ये अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और ऐसे ही बोलना है। और करना कुछ नहीं है, आपको जो चीज़ें मैं कहूँगा करने के लिए वो ऑलरेडी पता है, लेकिन क्या करना है, मतलब जो वर्ड बोलने हैं, जो सेंटेंस बोलने हैं वो मालूम है, कब कहाँ पर क्या बोलना है ये नहीं मालूम है। तो कहाँ पर कब क्या कैसे बोलना है, जस्ट आई एम गोना टेल यू एंड यू हैव टू फोकस ऑन इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब आप आते हो यहाँ पर, जैसे एक टॉपिक अभी लिया था आपने, डेली रूटीन हो गया या अबाउट मदर, ठीक है। तो जैसे अबाउट मदर की बात कर लेते हैं, कोई एक टॉपिक ले लिया हमने, अबाउट मदर की बात किया। यहाँ पर आपने सुनाया अबाउट मदर, ठीक है। स्टार्टिंग किया कि माई मदर इज़ an ordinary woman, she is my superhero in every step of my, she supported and encouraged me whether day or night, she was always there for me no matter what the condition is, है ना। तो आपका जो ध्यान है ना कहाँ जा रहा है, टॉपिक अगर लर्न रहती है ना, अगर आप रटे रहते हो तो आपका ध्यान कभी भी ऑडियंस से नहीं होता। देखा होगा आपने, आपका कहीं इधर कहीं उधर, तो कहीं इसको देखेंगे कहीं उसको देखेंगे। तो ये चीज़ जैसे आपने ये किया ऐसी एक्टिविटी, वैसे ही लोग समझ जाते हैं कि आपने रटा हुआ है। तो ये चीज़ नहीं करना है। पहली चीज़, सुनाते वक्त आप इधर उधर ध्यान नहीं लगाएंगे। कैसे सुनाएंगे, माई मदर इज़ एन ऑर्डिनरी वूमेन, सी इज़ माई सुपर हीरो इन एवरी स्टेप ऑफ माई, सी सपोर्टेड एंड इंकरेज्ड मी। अभी जो मेरा आइस कॉन्टेक्ट आप सबसे था ना, ये होना चाहिए। यहाँ वहाँ नहीं देखना कि यहाँ वहाँ बैठे लोग ये हैं, सुना दीवालों को रहे हो आप, है ना। तो ये नहीं करेंगे, समझ रहे हो ना आप। दूसरी चीज़ कि जब आप अबाउट मदर या कोई भी टॉपिक बोल रहे हो तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। क्या मैटर करती है, बॉडी लैंग्वेज। जब आप कोई चीज़ बता रहे हो, समझा रहे हो, तो अपने बॉडी पर कंट्रोलिंग रखो। और ये नहीं कि आ गया बताने के लिए अबाउट मदर और आप माई मदर इज़ एन ऑर्डिनरी वुमन, सी इज़ माई सुपर हीरो इन एवरी स्टेप ऑफ माई, सी सपोर्टेड, ये जो आप हाथ कर रहे हो इधर उधर ना, दिस इज़ योर रॉन्ग हैबिट। एग्जैक्टली अच्छा सब नहीं करते, आप लोगों ने किया नहीं है। मैं सबकी कंडीशन बता रहा हूँ, इन आगे के अलावा दोनों की नहीं, ये मोस्ट ऑफ ऑल जो आते हैं यहाँ पर उनकी सबकी, या बाहर भी कोई होता है ना तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी समझ सकता है। स्टेज पे जाने के बाद ये नहीं क्या होना चाहिए, अब आप डरे से हो और ऐसा ऐसा करते रहते हो तो लग जाता है सामने वाले को। तो आराम से बिल्कुल खड़े हो जाओ और जैसे बताना है बताओ कि आप बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करो। अभी मुझे आप देखो, अगर मैं बंद कर दूँ अभी ऐसे, अब ऐसे बताऊँ तो समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ पर मेरी बॉडी लैंग्वेज शो नहीं हो रही है, अब नहीं अच्छा लग रहा होगा आपको। लेकिन जब मैं इसी हाथ को इशारा करता हूँ, दिखाता हूँ, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बॉडी लैंग्वेज बहुत मस्ट है वाइल टेलिंग एनी टॉपिक। इफ़ you are telling about your mother and about your daily routine, so you have to show your body language because this is most important for you। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा इम्प्रेशन निकलता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि हाँ वाकई में इसके पास अच्छी स्किल्स है। तो ये चीज़ फोकस करेंगे ना आप। अगर आप कर नहीं पा रहे हो स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं, इम्प्रूव करेंगे ना, धीरे धीरे करके आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बेस्ट हो सके। और आगे बात करते हैं, ये चीज़ इंप्रूव करेंगे बॉडी लैंग्वेज, और बताते वक्त आपका आइस कांटेक्ट मिलता रहना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे टॉपिक दी गई हुई है, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तीसरी चीज़, टॉपिक क्या है, टॉपिक पे जैसे आगे आप बता रहे हो, आपने बताया, तो टॉपिक को ये नहीं कि माय मदर इज एन ऑर्डिनरी वुमन, शी इज माय सुपर हीरो इन एवरी स्टेप ऑफ माय, शी सपोर्टेड एंड एनकरेज्ड मी। तो ये स्पीड नहीं होनी चाहिए। आप आराम से बताओ कैसे कि माय मदर इज एन, नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माय मदर, सो वुड यू लाइक टू नो अबाउट मदर। आप कहेंगे यस आई वुड लाइक। आप शुरू करेंगे कैसे, माय मदर इज एन ऑर्डिनरी वुमन एंड शी इज माय सुपर हीरो।
एक्सप्रेशन फेस कर देंगे। एंड सी इज़ माई सुपर हीरो। सुपर हीरो कहें तो लगना चाहिए सुपर वाली पावर जैसा। सी इज़ माई सुपर हीरो। कुछ भी कर सकते, जरूरी मुट्ठी आप एनीथिंग, आप बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करें। सी इज़ माई सुपर हीरो। इन एवरी स्टेप ऑफ माई, इन एवरी स्टेप ऑफ माई, स्टेप मतलब कदम, कदम ये कदम का इशारा कर रहा है ना। इन एवरी स्टेप ऑफ माई सी सपोर्टेड एंड इंकरेज्ड मी, whether day or night she was always there for me, no matter what the condition is। मतलब अच्छा एक्सप्रेशन कब आएगा मालूम है? पहली चीज़ तो आपको पता करना होगा कि जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है। जब आपको मतलब पता रहेगा ना तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका भाव समझ में आएगा। अब जैसे कहा गया नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज़, अब इसके थोड़ा नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज़ ऐसे तो हंस के तो बोलोगे नहीं। नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज़ का मतलब होता है कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी, जब आप कहते हो चाहे जैसी स्थिति हो, यार यहाँ पर थोड़ा सा आप शॉक टाइप को, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ रहती हैं, तो आप ऐसे बताएंगे नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज सी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। दिस इज गुड। मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ऐसा आप करने का प्रयास करिएगा, कर ना सको तो करने का उस चीज़ को प्रयास करिएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही हैं? ये सब सर के बाहर से जा रही हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें तरीका मालूम चल जाए, ताकि कल के किसी के सामने बताओ तो ये ना बोले तुम रट्टू तोता बने आए हुए हो। ऐसे तो हर कोई कर सकता है रट करके, तो तुम्हें कोई ये ना कह सके कि तुम रट्टू तोता हो। तुम्हारे नॉलेज को देख करके हाँ कहें वाकई में ही स्पीक्स और सी स्पीक्स वेल, सी नोज दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ओके, एवरीथिंग ही नोज वेरी वेल। तो हर चीज़ में आप सक्षम रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो ये आप कर लेंगे ना। और जब आप पॉइंट पे आते हो, जैसे आपने फिनिश कर दिया कि इन दिस, इससे आप जब बताते हो थोड़ा सा ब्रेक भी लो, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि जब आप बताते हो ऐसे कहते नहीं इन दिस इससे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई मदर दैट वाई सी इज सो स्पेशल टू मी। इसको बहुत जल्दी से बोलने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बहुत स्लो बोलना है। ऐसा नहीं कि इन दिस इससे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई मदर दैट वाई, दिस इज नॉट गुड थिंग यार। ये ऐसा भी नहीं कि बहुत स्लो ही, और ऐसा भी नहीं कि इन दिस इससे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई मदर दैट वाई सी इज सो स्पेशल टू मी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बहुत स्पीड भी नहीं, ना ही बहुत स्लो, मीडियम में चलना है। इन दिस इससे आई एम, इन दिस इससे यहाँ थोड़ा सा ब्रेक, छोटा सा, बिल्कुल आराम से। इन दिस इससे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई मदर दैट वाई सी इज़ सो स्पेशल टू मी। और उसके बाद फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया हुआ है माई मदर्स नेम इज़ ये। अब यहाँ पर बीच में एंड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? जब आप पॉइंट बताते हो माई मदर्स नेम इज़ मिसेस डॉट डॉट डॉट, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या आता है? सी इज़ वेरी काइंड एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पर जैसे आपने बोला माई मदर्स नेम इज़ मिसेस ए टू जेड जो भी है, आपके मम्मी का नाम है, सपोज मेरे मम्मी का नाम है मिसेस सुनीता, माई मदर्स नेम इज़ मिसेस सुनीता। अब ये नहीं बोलूँगा सी इज़ वेरी काइंड एंड हार्ड वर्किंग, ये बोलने से पहले मैं एंड बोलूँगा। एंड माई मदर्स नेम इज़ मिसेस सुनीता एंड सी इज़ वेरी काइंड एंड हार्ड वर्किंग, ओके। मतलब इसका प्रयोग करें एंड, बीच में पॉइंट बदलने, जैसे पॉइंट अगला आने वाला तो एंड का प्रयोग कर लें। इससे क्या लगता है कि हाँ आपको, और जब आप पॉइंट टू पॉइंट बोलते चले जाओगे तो फिर समझ में आ जाएगा ये वही पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा है। जब एंड का प्रयोग करेंगे, एंड क्या करता है, जो एंड ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ देता है, और यही करना है आपको। इंग्लिश पूरा जो हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ करके ही तो बोलते हैं ना, तो यही तो करना है आपको। जब ये चीज़ें कर लेंगे जो भी मैंने बताया, आई थिंक इतनी चीज़ें पहले आप करिए, ये आपके लिए बेस्ट हैं। आपकी बोलते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन सही होना चाहिए फेस का, आपका आइज कॉन्टेक्ट सही होना चाहिए, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलेंगे, मतलब स्पीड में, बहुत ज़्यादा आपको स्लो में भी नहीं बोलना है, मीडियम में बोलना है, ठीक है। तो बोलते वक्त इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान दीजिए। जब आपकी ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो आपकी बातें लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत आपकी बातों में उनका बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तभी आपके लोग तभी कहेंगे यार इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया से ये समझाता है, बहुत बढ़िया से बताता है। आपने भी ये बहुत सारे टीचर्स देखे होंगे, या बहुत सारे, देखिए टीचर्स सब अच्छे होते हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है। आप कहते होंगे यार इनके समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है, या फिर वो उन सर के समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। वो तरीका सबका बढ़िया होता है,
मतलब टीचर सब बढ़िया होते हैं, तरीका सबका बढ़िया नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं बढ़िया होता? क्योंकि उनकी स्किल्स में फ़र्क होता है, समझ रहे हो ना। तो हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते चलना है। मैं भी अभी भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डे बाय डे इम्प्रूव तो है ही है अपनी, लेकिन और इसे इम्प्रूव करना है। अभी श्योर नहीं, मैं इस पर संतुष्ट नहीं हूँ। तो जब मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो आप कहाँ से संतुष्ट होंगे ना। तो अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे, और जब आप बोलें तो लोगों को बहुत पसंद आ जाए वो बातें, तब आप समझ जाइएगा कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सही है, हमारी बातें लोगों को बहुत पसंद आती हैं, और वाकई में पसंद आएंगी। यही होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, और वो जो तरीके थे बोलना कैसे हैं, एंड दैट्स फाइन।